Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मेरा नाम सारा बलोच है and I welcome each one of you to a very special show of ICC Men's T20 World Cup. आज है पाक भारत टाकरा और आप देख रहे हैं जोश जगा दे presented by Live Boy, powered by Glow and Lovely. वर्ल्ड कप के आगाज से ही वर्ल्ड कप एक साइड पे था, डिस्कशन थी पाकिस्तान और भारत क्या मैच खेलेंगे या नहीं, लेकिन इस मैच की अहमियत का अंदाज़ा पूरी दुनिया को हुआ जिनका ताल्लुक खेल से नहीं था उनको भी। हम बात करें क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की, हम बात करें आईसीसी की, हम बात करें बीसीसीआई की, या बात करें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, सब इकट्ठे हो गए। मौके एक ही था, एजेंडा एक ही था कि ये मैच होना है। आज अगर हम बात करते हैं 15 फेब को, कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में मैच खेला जाएगा कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में। हम जब बात करते हैं दोनों टीम्स के लास्ट 5 T20 स्टैट्स के इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप, वो कहती हैं कि इंडिया को बढ़तरी हासिल है। हम बात करें 2021 की, पाकिस्तान ने मैच जीता था लेकिन 21 से 26 हो गया। अब सारे हालात हमारे फेवर में हैं। हम अपनी बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, हम अपनी बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं, बाबर आजम की बात करें बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज बीन द टॉक ऑफ द टाउन। उम्मीद है आज के पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल हो सकती है। विद मी हियर इन द स्टूडियोज आई हैव मिस्टर मुफाज करीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपने बाबर की बात की, बहुत तवक्कुआत है क्योंकि अगर वो चल गए ये मैच हमारा है। इसके अलावा जैसे आप बात कर रही थी, पाकिस्तानी शायकीन के अलावा बांग्लादेशी शायकीन जिस तरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह नारेबाजी हो रही है, मैं समझता हूँ आज तक हमने ऐसी मिसाल नहीं देखी। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सारा, अगर आज पाकिस्तान जीत गया आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? ये आप अभी देखिएगा जैसे मैच शुरू होगा जब कुछ घंटों के बाद आई बिकम कंप्लीट क्रिकेट एंथुसियास्ट, तब वो जो एंकर है वो साइड पे हो जाता है। हालांकि कहा जाता है कि यू हैव टू बी न्यूट्रल, बट आई कांट रियली हेल्प इट। बट विद अस इन द स्टूडियोज वी हैव द इनक्रेडिबल पैनलिस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया इस वर्ल्ड कप में। मैं और वफाज रोज़ कुछ ना कुछ उनसे सीखते हैं और आज दोनों को जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज दे हैव प्लेड अगेंस्ट टीम इंडिया, कितनी शान से खेला है, कितने प्रेशर से खेला है, कुछ उन पर भी तब से तजरे होंगे। जनाब हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कीपर्स को, कमेंटेटर्स को, एनालिस्ट को, मिस्टर आमिर सुहेल एंड सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। जेंटलमैन, ये जो एक मैच है, हम दोनों तो वी ट्राई टू कीप बैलेंस, बट आप एज अ फॉर्मर टेस्ट स्किपर्स एंड कमेंटेटर्स एंड एनालिस्ट ऑल्सो, आपके लिए कितना मुश्किल होता है अपने नर्व्स पे काबू रखना? नर्व्स तो नहीं, आपकी एंटिसिपेशन होती है। जिस तरह आपने कहा 2021 में लास्ट टाइम हम जीते थे एंड वी केम वेरी क्लोज। उसके बाद के अगर आप मेलबर्न वाले मैच की बात करें, ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच हम लोग हार गए। उसके बाद एशिया कप की आप बात करें, फाइनल में हम लोग की भरपूर ग्रिप थी मैच पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे आके हम लोग जो है उस ग्रिप को लूज़ किया और हम लोग मैच हार गए। तो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन में है, कॉन्फिडेंस में है, और उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बता रही है कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। दे आर गोइंग टू गो आउट देयर एंड एंजॉय देयर टाइम। और हम एंटिसिपेशन में जो है वो इसी के पाकिस्तान आज मैच जीतेगा, थोड़ा बहुत नर्वस तो रहते हैं। सलमान, हाउ अबाउट यू? बिकॉज सलमान आपको मैंने देखा हमेशा वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, सो जब बात हो पाकिस्तान भारत की तो वो हेडस्ट्रॉन्ग रहते हैं या फिर इमोशंस कहीं कहीं आ जाते हैं? नहीं, देखिए, आई टर्म इट एज बीइंग लकी बिकॉज मैंने इंडिया के खिलाफ पहला मैच जो खेला था दैट वाज वे बैक इन 2002 अंडर 19 वर्ल्ड कप इन क्राइस्टचर्च इन न्यूजीलैंड, ठीक है, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हिच आई रिमेंबर जिसमें किसी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया को हराया हो, ठीक है। सो आई हैपन टू बी पार्ट ऑफ दैट गेम एंड वी वर चेजिंग 191 और मे बी 192 एंड वी वर 0 for 3। 0 पे हमारी 3 विकेटें गिर चुकी थी और फिर वहाँ से हमने इंडिया को आई थिंक 40 ओवर्स में वी चेज डाउन 190 for 5 और वो मैच पूरा मैंने आई बैटेड थ्रू आउट आखिर तक एंड वी वन दैट गेम। सो आई डोंट नो, अल्लाह की तरफ से ये है एक चीज़, एक मौका है, क्योंकि इस पे लोगों पे प्रेशर भी आता है, हम पे भी आता था, बट शायद बंदा अपने पर्पस की तरफ ज़्यादा अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो यू टेंड टू फॉरगेट कि कौन देख रहा है, कौन क्या कह रहा है, कितना क्राउड है। डिपेंड करता है कि व्हाट ओवरवेल्म्स यू। अगर तो आपको आईबॉल्स ओवरवेल्म कर जाएं तो फिर तो आप रह जाएंगे, और अगर आपके काम का जो आपका जो पर्पस है टू बी इन द ग्राउंड टू विन द गेम फॉर योर कंट्री, इफ दैट्स बिग इनफ एंड इफ दैट सीम्स टू कीप योर अटेंशन टू इट, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सो आई ऑलवेज टेल बॉयज के इसको अपॉर्चुनिटी समझें, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कैन रेज द बार फॉर यू, और आपकी रहती जिंदगी के लिए अगर यहाँ पे आप अच्छा करते हैं, यू क्लाइम अप द लैडर, और अगर यहाँ आप नहीं करते देन द क्वेश्चन रिमेन्स, कोई प्रेशर हैंडलिंग कह देगा, चाहे आपको गेंद ही अच्छा पड़ा, ठीक है, बट पीपल विल टर्म इट एज यार नहीं इंडिया
So as I grew up playing against Australia in Australia, India in India, England in England या साउथ अफ्रीका, ये 4 जगह ऐसी हैं जो एज अ प्लेयर आपका टेस्ट है, कहीं प्रेशर का, कहीं टेक्निक का, कहीं दिलेरी का, ठीक है। तो यहाँ अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आई थिंक यू आर अ गुड क्रिकेटर। और एक और चीज़ है, वो ये है कि ऐसे मैचेस में अगर आपकी देखें कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर आपकी कंट्रीब्यूशन भी मैच जितवाती है, इट इज़ रिमेंबर्ड। आपका शायद 200 याद ना रहे, लेकिन ये 40-50 आपका जो मैच में फ़र्क डालता है वो याद रहता है, एंड इट्स अ बिग ओकेजन। जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि बार भी रेज होता है, और उसके साथ साथ अगर आप परफॉर्म करें तो यू बिकम हीरो ओवरनाइट। और ये इन मैचेस में जो सबसे बड़ा प्री रेक्विजिट है फॉर अ प्लेयर टू परफॉर्म, एक तो उसकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उसको अपनी गेम के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो अपने गेम के बारे में कॉन्फिडेंट है तो परफॉर्मेंस होने के तो 90% चांसेस होते हैं। और सलमान भाई, माजी के नताइज भी आप पे एक प्रेशर होता है, अगर खिलाड़ियों की बात करेंगे ना, पहले हारे थे, अब कम बैक करना ज़रा मुश्किल है हमें, ये भी कहीं ना कहीं चीज़ आती है ऑन द फील्ड। बात अच्छी की आपने मुफास, लेकिन आप सोच कैसा रहे, आप उसको लेते कैसा है, बिकॉज देखिए हर चीज़ का पहली बार है, ठीक है, कभी ना कभी तो ये जिंक्स टूटनी है, और टूटी है 2021 में। बाबर और रिजवान 10 विकेटों से जीत गए, एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस आई, 10 विकेटों से मैच जीते, और ऐसा लगा कि जैसे सभी कुछ क्लियर हो गया, बट देन अगेन यू लॉस्ट इन द कमिंग वर्ल्ड कप। सो कंसिस्टेंटली आपने इसको अचीव करना है, अपना लोहा मनवाने के लिए आपको बार बार वो चीज़ करनी है, क्योंकि आजकल इतनी फ्रीक्वेंसी से ICC टूर्नामेंट्स हैं, ACC टूर्नामेंट्स हैं, एंगेजमेंट्स आती हैं कि वो पिछली भूल जाती है, ठीक है। सो आई थिंक पाकिस्तान जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट कि क्या आ रहा है, और उस पर अपना ध्यान रखें, बजाय कि पीछे क्या हुआ, इट डजंट मैटर कि पीछे क्या हुआ। अगर आज जीतेंगे तो पिछला will not be remembered at least till the next game। बिल्कुल, इस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक डिटेल्ड पैकेज आपके लिए पेश खिदमत है, जरा वो देखें। मुकाबले कैलेंडर पर नहीं लिखे जाते, वो तारीख में लिखे जाते हैं। जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो सिर्फ एक मैच नहीं होता, एक माहौल बनता है, एक दबाव पैदा होता है, एक खामोश तूफान जन्म लेता है। वर्ल्ड कप की स्टेज पर भारत को रिकॉर्ड की बरतरी हासिल रही है। हर बार आदादोशुमार पाकिस्तान के सामने खड़े हो जाते हैं, मगर क्रिकेट सिर्फ आदात का खेल नहीं, ये आसाब का खेल है। कभी 1992 की आग, कभी 2007 का फाइनल, कभी 2021 की रात। हर अहद ने इस राइवलरी को और गहरा किया है, मगर इस बार कहानी मैदान से बाहर भी लड़ी गई। बयानात की जंग, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सवालात के मैच, कहां होगा, क्या होगा भी या नहीं। ICC की मेजों पर मुशावरत, PCB का मौकिफ, BCCI की हिकमत अमली, चेयरमैन मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान, जे शाह के रद्द अमल, और एक लम्हा ऐसा भी आया जब कहा गया पाकिस्तान शायद ये मैच ना खेले, मगर फिर फैसला हुआ कि खेल सियासत से बड़ा है। कोलंबो मुंतखब हुआ न्यूट्रल मैदान, मगर जज्बात गैर जानिबदार नहीं। अब कोई बयान नहीं चलेगा, कोई प्रेस रिलीज काम नहीं आएगी। अब बात होगी सिर्फ गेंद और बल्ले की। 22 खिलाड़ी, 2 कप्तान और करोड़ों दिलों की धड़कन। रिकॉर्ड एक तरफ, दबाव एक तरफ, और तारीख एक तरफ। आज कोलंबो में सिर्फ एक सवाल गूंजेगा, क्या पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबिलिटी से तारीख बदल देगा, या फिर भारत अपनी रिवायत बरकरार रखेगा। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये आसाब की जंग है, ये वकार का इम्तिहान है, ये वो लम्हा है जिसका इंतजार दोनों कौमों को था। आज फैसला होगा और तारीख एक बार फिर लिखी जाएगी। मैंने रिपीट तो कर ही दिया। And this was the package on India-Pakistan rivalry, एक ऐसी rivalry जो हमेशा डिस्कशन में इन होती है। लेकिन अभी हम बात करेंगे प्रेमदासा के स्टैट्स के एतबार से। हमने देखा आमिर कि वेन्यू के स्टैट से कहते हैं कि जिस टीम ने माजी में पहले बैटिंग की 43% विनिंग उनकी रही, और बॉलिंग 54% रही, जिन्होंने पहले बॉलिंग को चूज़ किया। बट कंसिडरिंग दिस वर्ल्ड कप, हम 3 मैचेस को डिस्कस करें, जस्ट 3 मैचेस दे हैव वन व्हेन दे बैटेड फर्स्ट। सो ये जो टॉस है आज, ये कितना अहम साबित कर सकता है? देखिए, इसमें 2 मैचेस तो दिन के टाइम हुए जी, और दिन के टाइम जो है वो टीम जो है वो पहले बैटिंग करते हुए जीती हैं काफ़ी, और उसके बाद इवनिंग में जो है थोड़ा सा ऑस का फैक्टर है, उसकी वजह से जो बैटिंग साइड है उसको बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन चूंकि आज ओवरकास्ट होगा, और जब वेदर जो कंडीशंस ओवरकास्ट हों तो उसमें ऑस पड़ने के चांसेस कम होते हैं। सो ये पिच उसी तरह खेलेगी, और मे बी थोड़ा सा फर्दर
डिटीरिएट करे अगर ऑस नहीं पड़ती। सो लेकिन उसके साथ साथ अगर आप प्रेमा दासा की अभी जो यूजुअल कंडीशंस हैं उनको सामने रख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे, गेंद यहाँ पे ग्रिप करता है, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अभी रिसेंटली एक मैच हुआ है वर्सेस श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड। ऑल्दो वो T20 मैच नहीं था, वो ODI था 50 ओवर का, लेकिन 340 के करीब रन्स बने उसके ऊपर। सो अगर उस तरह की पिच जो है प्रोड्यूस होती है इस क्रूशल मैच में, तो फिर आपको अपनी सारी जो स्ट्रैटेजी है उसको रीथिंक करना पड़े। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो कंडीशंस हैं वो रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप यही दिमाग में लेके आएंगे कि ये स्लो और इस तरह होगी तो फिर आप फंस सकते हो। सो इट्स वेरी क्रूशल टू रीड के पिच कौन सी है। अगर तो उसी तरह की ये बिहेव करेगी जहां पे गेंद ग्रिप कर रहा है तो देन यू गो विद द सेम कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर वो वाली पिच प्रोड्यूस होती है जहां पे 340 के करीब रन्स हुए हैं, देन यू हैव टू रीएडजस्ट योर कॉम्बिनेशन एंड योर स्ट्रैटेजी। तो सलमान, इनकी बात से तो मुझे यही लग रहा है कि टॉस कैन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल ऑल टुगेदर। वो तो करेगा। पिच की कंडीशन डिटरमिन करेगी कि आपने टॉस के साथ क्या करना है, एंड दैट आल्सो व्हेन यू हैपन टू विन इट। Yes. बिकॉज इफ यू आर ऑन द लूजिंग साइड देन यू कांट डू मच, यू हैव टू जस्ट सेटल विद व्हाट द ऑपोजिशन चूजेस। सो आई गेस के अगेन कंडीशन सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग है सारी। दूसरी बात यह है कि रात को अंडर लाइट्स अर्लियर ऑन मे बी 3 or 4 overs द बॉल कैन स्विंग अराउंड, ठीक है, बिकॉज अंडर लाइट्स वाइट बॉल डज डू अ बिट मोर, ठीक है, थोड़ी शीन भी आती है पिच के ऊपर, चाहे ड्राई पिच भी हो ना, थोड़ा बहुत उसमें होता ज़रूर है। और हमने देखा है कि बुमराह जब भी अंडर लाइट्स नया बॉल करता है ही डज स्विंग द बॉल। सो अगेन वही वाली बात है कि उस वक्त क्या होता है, ये कप्तानों के डिसीजन है मौके के, ठीक है ना, तो प्री प्लान ये डिसीजन नहीं होता। इट विल हैपन देयर, वो देखें मौका लगे उन्हें, वो पता चले एक ओवर अच्छा हो रहा है उसको 3 ओवर करा दे नए पे कि बॉल स्विंग हो रहा है, बाद में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मौके के मुताबिक जो है ना चीज़ें डिसाइड होती हैं। सलमान भाई, अगर हम थोड़ा मिडिल ऑर्डर की बात कर लें दोनों टीमों की, इंडिया के पास हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन, और अगर हम अपनी टीम की बात करें हमारे पास शादाब, नवाज, फहीम अशरफ, आपको लगता है मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन्हें एज है, उनके पास अच्छे फिनिशर्स हैं हमारे मुकाबले? देखिए स्पेशलिस्ट बैटर्स हैं, उसका और एक ऑलराउंडर का फ़र्क तो होता है, बहरहाल उनका फ़र्क तो है। टॉक अबाउट कि जिस तरह इंडिया के हमने जल्दी आउट कर लिए थे एशिया कप के फाइनल में, जो बैटिंग तिलक वर्मा ने की वहाँ आके, उसने पेस किया इनिंग को, उसने वेट किया कि एक ओवर जब आएगा वहाँ पर जाके मैंने स्ट्राइक करना है, तो इतना टेक्निकल डिस्प्ले भी था, टेम्परामेंटल डिस्प्ले भी था, पिक एंड चूज भी थी, ठीक है, और आपको इनिंग्स बनानी आती है जब आप बैट्समैन होते हैं। एज एन ऑलराउंडर आपके बड़े स्पेशली हमारे वाले जो हैं वो स्पेसिफिक इम्पैक्ट की तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो रही है। प्रेपरेटरी भी जो आप देखें उनके जो मैचेस थे या चीज़ें, उसमें इम्पैक्ट वाली बारियां ज़्यादा है, इसीलिए आप बाबर आजम को नंबर 4 पे लाए हैं कि वहाँ पर एक बंदा हो जो इनिंग्स को चला सके एंड तक। सो आपने मिडिल ऑर्डर में बाबर का जिक्र नहीं किया जो आपके मेन स्टे हैं 4 नंबर पे, जिन्होंने जिसके इर्द गिर्द इन सारों ने खेलना। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप फिनिशर्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान इज इन अ गुड पोजीशन, पाकिस्तान के पास ज्यादा फिनिशर्स हैं। अगर आप इंडिया की तरफ देखें तो उनका रिंकू जो हैं, जो फिनिशर है, उनके बल्ले पे गेंद नहीं आ रही। हाँ, हार्दिक पांड्या नीचे आके अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्होंने स्कोर भी किया है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन बड़े मैच का एक्स्ट्रा प्रेशर लाजमी होता है और सिचुएशन जो है वो डिमांड करेगी, वो डिक्टेट करेगी वो क्या करेंगे। सो पाकिस्तान जो है इट्स इन अ बेटर पोजीशन देन इंडिया जब आप फिनिशर्स की बात करते हैं। और जो बाबर ने जो अभी बात की है, सलमान ने बाबर की बात की है, देखिए बाबर इस फॉर्मेट में ही कैन नॉट बी योर मैच विनर। वो मैच विनर बना सकता है। आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान की टीम जीती थी, तो जावेद मियांदाद का वो रोल था, वो बाकी प्लेयरों को खिला रहे थे अपने इर्द गिर्द, यंगस्टर्स को यूज़ करके उन्होंने प्लेयरों को बनाया, उन्होंने सिचुएशन के मुताबिक खिलाया। नाउ बाबर हैज़ दैट एक्सपीरियंस कि वो जो अपने इर्द गिर्द प्लेयर हैं उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस तरह खिलाते हैं। ये है रोल बाबर आजम का। अगर आप उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे इन दिस फॉर्मेट कि वो आउटराइट आपको एक आधा मैच वो जिता देंगे, आउटराइट वंस इन ब्लू मून या 2 मैच जितवाते हैं, लेकिन उनका रोल अब
ये आ गया विद हिज एक्सपीरियंस कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द प्लेयरों को किस तरह चलाना है जो पाकिस्तान टीम की कामयाबी की वजह बने। अच्छा, आपने बाबर का जिक्र भी किया, लेकिन वो जो 2021 का वर्ल्ड कप था इंडिया और पाकिस्तान का, ऑफ कोर्स हम उस्मान तारिक की भी अगर बात करते हैं तो आज पहली बार वो इंडिया को फेस करने जा रहे हैं। सो बाबर का होना टीम के अंदर, शाहीन का होना, शादाब का होना, ये एक्सपीरियंस का होना फॉर द न्यू प्लेयर्स, ये कितना अपने आप में एक बेनिफिट बात साबित हो सकती है? देखिए टू फेस इंडिया, ऑफ कोर्स यहां फेस एक्सपीरियंस जो एशिया, है, तो हाँ एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक्सपीरियंस अगर आपको है क्रिकेट में, एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपकी इंट्यूटिव ग्रास्प ऑफ सिचुएशन बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। अगर आप सिचुएशन को भांपते हैं और उसके मुताबिक खुद भी खेलते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, नॉट ओनली बैटिंग वाइल बॉलिंग इज वेल। देखिए, अगर शादाब ने एक अच्छा ओवर किया है तो जो दूसरा बॉलर दूसरे एंड से बॉल कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि अब जो बैटर्स हैं मेरे खिलाफ चौका या छक्का मारने की कोशिश करेंगे। नाउ शादाब ने अच्छा ओवर करके हैज क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अदर बॉलर टू पिक अप अ विकेट। सो जो ये जो हम सलमान भी ये यूज़ करते हैं, मैं भी ये वर्ड यूज़ करता हूँ, और ये एक तरह का क्लीशे है कि टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर का ये मतलब नहीं है यार तू बहुत अच्छा क्रिकेटर है, यार माशाल्लाह तू बड़ा चंगा लग रहा है। कॉम्प्लीमेंट करने का ये मतलब है कि आपने सिचुएशन को भांप के उसके अकॉर्डिंगली चलना। अच्छा, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं कल देख रही थी आमिर, हम आप लोगों की नज़र से भी गुजरी होगी वीडियो, हमने देखा सूर्य कुमार यादव ने अपने बैट्समैन को तैयारी करवाई है उस्मान तारिक की, और उनसे पूछा भी गया कि ये जो उस्मान तारिक का एक पैकेज है, हाउ डू यू टेक हिज पैकेज। ही सेड कि स्कूल कॉलेज में भी कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आती थी, लेकिन प्रिपेयर तो आपको रहना पड़ता है। तो कल हमने देखा उन्हीं के अंदाज में तैयारी करवा रहे थे। तो क्या लगता है ये जो तैयारी उन्होंने कल की है ये उनको हेल्प करेगी? आज हमने शुरू में भी यही बात की थी कि फॉर अ बैटर टू प्ले कंफर्टेबल अगेंस्ट डिफरेंट बॉलर्स, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है टू गेट यूज्ड टू हिज एक्शन। अब कल आपने सलमान से बात की थी कि आपको कौन सा बॉलर इजी लगता था। सिंपल ये है कि जिस बॉलर का आप जिस बॉलर के एक्शन के साथ आप एडजस्ट हो जाओ, उसके बाद आपके लिए बैटिंग बहुत ज़्यादा आसान होती है। सो वो कोशिश यही कर रहे हैं ये दूसरे बॉलर से बॉलिंग करवा के टू गेट यूज्ड टू दैट एक्शन। और वो जब आप नेट में इस तरह के एक्शन के साथ बॉलिंग करवा रहे हैं तो आपको आइडिया होता है कि इसको हमने खेलना किस तरह, क्या हम इसको फ्रंट फुट पे रहेंगे, क्या बैक फुट के ऊपर वी आर फीजिबल। सो ये कोशिश यही कर रहे हैं कि गेट यूज्ड टू दैट एक्शन। सलमान, आपकी एरा में आउट ऑफ सिलेबस जब कोई बॉलर आने वाला होता था, आप कैसे प्रैक्टिस करते थे? देखिए, यू ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें आपको लाइक वाइज प्रैक्टिस मिले। मैंने कल भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि अगर कोई बहुत लंबा बॉलर, डोमेस्टिक में भी अगर मोहम्मद इरफान के खिलाफ हम खेलते थे तो 7 फुट का तो कोई बॉलर नहीं था, तो फिर वो स्टेयर केस के ऊपर खड़ा करके किसी को वहाँ से थ्रो करवाते थे कि उस तरह बाउंस से आप यूज टू हों, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलना ही मिलना है। वो किसी सरफेस पे भी जाएगा, उसके जो फेलो बॉलर्स हैं वो उनसे ज़्यादा बाउंस एक्सट्रैक्ट करेगा। सो लाइक वाइज स्पिनर को खेलना है तो आप ग्राउंड में बहुत रफ पैचेस जहाँ पर बॉलर बॉलिंग ख़त्म करते हैं, तो जो स्पाइक से पिच डिस्टर्ब हुई होती है, हम उसमें जाके बैटिंग करते थे कि यार स्पिनर्स को खेलना है तो ये जो पैच बना हुआ है इसमें से खेलते हैं। सो यू ऑलवेज एज ए प्रोफेशनल लुक फॉर एनवायरनमेंट्स जो आपको करीब ले जाएं मैच सिचुएशन के, उस बॉलर के, ऑपोजिशन के, ठीक है। तो दैट इज प्रेपरेशन, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कंडीशन, दैट ऑपोजिशन, आपकी पोजिशन, ठीक है, एंड अपना रोल देख के देन यू पिक एंड चूज कि यार आज मैंने क्या प्रैक्टिस करनी है। और ओवरकास्ट क्या किरदार अदा कर सकता है अगर बैटिंग और बॉलिंग की भी हम बात करें? देखिए, ओवरकास्ट तो दैट मीन्स कि अगर ओवरकास्ट है तो ड्यू नहीं आएगी, ओवरकास्ट है तो माइट भी कि फास्ट बॉलर को थोड़ी सी हेल्प मिले। इंग्लैंड में ज़्यादा होता है, इधर श्रीलंका में मुझे नहीं लगता। इससे तो शायद फील्डर्स को थोड़ा मज़ा और रिलीफ आती है कि यार चलो ज़रा सूरज कम हुआ है, ज़रा बादल आ गए हैं, थोड़ा आराम से वो थोड़ा वक्त गुजर जाता है। बट इधर स्पेल्स होते हैं, कंटिन्यूस ओवरकास्ट भी नहीं होता और बारिशें भी आती हैं, चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा कह ले कि लाइक बिकॉज इट्स आइलैंड, वो समंदर है वहाँ पे, तो वो पर्टिकुलरली जो आइलैंड्स का वेदर होता है टिपिकल उसी तरह का है। सो आई गेस इट्स डजंट हैव अ ग्रेट रोल टू प्ले अपार्ट फ्रॉम कि अगर ड्यू आ रही है तो अगर ओवरकास्ट है उस दिन ड्यू नहीं आएगी। बिल्कुल, ये डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।